मुर्दों की बारात। इसके बारे में कहानियाँ और किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन जिस इंसिडेंट की आज मैं बात करने वाला हूँ उसके बाद आपको इस सब पे यकीन हो जाएगा। तो ये बात है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एक गांव कोटला की, और ये बात है 1990 के दशक की, जब कोटला की ही एक फैमिली को अपने कुल देवता का मंदिर बनवाना था और इसके लिए उन्होंने एक चेला बुलवाया था। अब ये कुल देवता क्या होते हैं और ये चेला क्या होता है? तो कुल देवता नाम से ही पता चलता है, एक कुल के देवता होते हैं जो कि उनकी हर अच्छे बुरे में सहायता करते हैं, और साथ ही अगर उस कुल यानी कि उस फैमिली पे कोई मुसीबत आती है तो वो उसका सामना खुद करते हैं। और चेला लोअर हिमाचल में वो इंसान होता है जिसमें एक पूजा के थ्रू ये कुल देवता प्रवेश करते हैं और ये खुद बताते हैं कि उनको कौन सा स्थान चाहिए अपना मंदिर बनवाने के लिए। तो जैसा नॉर्मली होता है, उन्होंने पूजा शुरू की और वो देवता चेले में प्रवेश किए। उन्होंने बताया कि उनको कौन सा स्थान चाहिए। ये सब कुछ करते करते काफ़ी शाम हो गई, तो उस फैमिली ने उन चेले को बोला कि आप यहीं पे आज रात रुक जाइए। लेकिन उस चेले को अगली सुबह कहीं और पहुंचना था, ऐसे ही किसी कार्य के लिए, और ये गांव काफ़ी दूर था और उन्होंने रात को ही निकलने का फैसला किया। हालांकि उन दिनों बसेस बहुत कम होती थी, बल्कि ना के बराबर ही होती थी, और उस समय के लोग ज़्यादा डरते भी नहीं थे, तो वो रात को ही वहाँ से चल दी। हालांकि ये रास्ता बहुत लंबा था और चेला अकेला ही जा रहा था, क्योंकि दूसरा गांव काफी दूर था, तो उसको चलते चलते ही रात के लगभग 1-2 बज चुके थे। और तभी उसके साथ वो हुआ जो वो शायद जिंदगी भर ना भूल पाए। जैसे ही वो चेला एक दरिया के पास पहुंचा तो उसको चांद की रोशनी में अपने पीछे कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो लोग पास आते गए वैसे वैसे वो लोगों की भीड़ बढ़ती गई। ये सब देख के वो चेला समझ तो गया था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो खुद भी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता था। और वैसे भी जिस इंसान के अंदर देवता आते हैं उसमें भी कुछ तो पावर्स होंगी। वो चेला ये सब कुछ देख के डर तो रहा था, लेकिन साथ ही उसको अपनी एबिलिटी पे भरोसा भी था, और उसने काफ़ी काम और कंपोज्ड रह के सिचुएशन को टैकल करने का सोचा। तो वो चेला काफ़ी शांत रहा, और जैसे ही वो भीड़ उसके पास से गुजरी वो उनके साथ ही चलना शुरू हो गया, ताकि किसी तरह की मुसीबत उस पे ना आए। अगर मैं आपको भीड़ के बारे में बताऊं तो वो भीड़ कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं थी, वो एक बारात थी। मुर्दों की बारात। तो ये जो मुर्दों की बारात थी ये नॉर्मल बारातों से बहुत डिफरेंट थी। जहाँ जिंदा लोगों की बारात पूरी ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते जाती है, वहीं ये बारात एकदम शांत थी। हालांकि बारात में चलने वाला हर एक मुर्दा काफी सजा धजा हुआ था, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। इस सारी सिचुएशन में अगर वो चेला हड़बड़ी दिखाता तो हो सकता था उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहाँ परेशानियाँ होती हैं उसका सल्यूशन भी उसके इर्द गिर्द ही होता है। वैसा ही कुछ हुआ इस चेले के साथ। इस सारी बारात में एक मुर्दा उस चेले का पड़ोसी भी था, जो कि अभी कुछ महीने पहले ही चल बसा था, और शायद वही मुर्दा पड़ोसी कारण बना उस चेले के वापस जिंदा घर लौटने का। तो चलते चलते ये पड़ोसी उस चेले के पास आया और उससे उसका हाल चाल पूछने लगा। जैसे ही चेले ने अपना हाल चाल बताया तो उस पड़ोसी ने एकदम से टॉपिक चेंज किया और उसे सीधा बोलने लगा कि तू हमारे साथ ही चलता रहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने। और एक बात का ध्यान रखना, अगर तुझे कुछ भी खाने के लिए दिया जाए तो उसको मना मत करना, लेकिन उसको खाना भी मत। चाहे कोई भी बहाना लगा देना, बस खाना मत। और हमारे साथ साथ ही चलते रहे जब तक सुबह ना हो जाए। अब सुबह से उस मुर्दे का मतलब था ब्रह्म मुहूर्त, जो कि लगभग 3:30 बजे से शुरू होता है। और ये सब कुछ बोल के वो उसका पड़ोसी आगे हो गया, और फिर वो उस चेले को नहीं मिला। हो सकता है वो कोई अच्छी सोल थी जो कि उस चेले को बचाने आई थी। तो जैसा उस मुर्दे ने कहा था उस चेले ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उस बारात के साथ साथ ही चलता रहा, लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजे तो वो बारात खाने के लिए रुकी। अब ये वही समय था जब चेला उनका दिया खा भी नहीं सकता था, लेकिन उनको मना भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे चेले ने अपने दिमाग का यूज़ किया। जैसे ही उसके सामने खाना आया तो उसने अपना थैला आगे कर दिया और सारा का सारा खाना उसमें डलवा लिया। हालांकि चेले ने उस समय खाना खाया तो नहीं था, लेकिन उस खाने की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी थी जैसे कि वो खुद उसको अट्रैक्ट कर रही हो कि तू मुझे खा। लेकिन उस चेले ने पेशेंस रखे और उस खाने को हाथ तक नहीं लगाया। तो इसके बाद बारात फिर से चलना शुरू हुई।
और वो चेला भी उनके साथ ही चलना शुरू हो गया। ये सारी रात उस चेले के लिए बहुत लंबी और भयानक थी। खतरा इस बात का था कि अगर वो चेला जरा भी हड़बड़ाता तो ये नेगेटिव एनर्जी उन पे हावी हो सकती थी। ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपको तभी हार्म करती हैं जब आप उनसे डरना शुरू कर देते हैं, और यही वो चेला नहीं करना चाहता था। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये सब्सक्रिप्शन बटन आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। तो अब बातें हैं इस इंसिडेंट के क्लाइमेक्स पे। इस बारात के साथ साथ चलते चलते अभी सुबह होनी शुरू हो गई थी, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया था। और मौका देखते ही वो चेला उनसे अलग हो गया उसी गांव के रास्ते पे जिस गांव में उसको जाना था। जैसे ही वो चेला उनसे अलग हुआ, उसने सबसे पहले वो खाने का थैला खोला, जो खाना वो मुर्दों की बारात से लेके आया था। तो जैसे ही उस चेले ने वो थैला खोला, उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उस थैले में दरिया की रेत और कुछ हड्डियां थी। उस चेले ने वो खाना खुद डलवाया था अपनी आंखों के सामने, लेकिन अब उस थैले में महज रेत और हड्डियां थी। लेकिन जो हुआ सो हुआ, उस चेले के लिए ये भयानक और काली रात खत्म हो चुकी थी और वो अपने घर पहुंच गया था। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद काफी महीने वो चेला बीमार रहा, लेकिन खुशी की बात ये थी कि वो जिंदा बच गया था। तो ये थी एक मुर्दों की बारात की कहानी, जो शायद आपको उन कहानियों और किस्सों पे यकीन दिलाने पे मजबूर कर दे। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपके पास ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं तो मुझे मेरी मेल आईडी पे शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में भी रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।